जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग बहुत ही अद्भुत है, चमत्कार से भरे हुए हैं। सत्संग को ध्यान से सुने और पूरा सुनिएगा संगत जी। संगत जी, संगत आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, मैं सबसे पहले आप सबसे निवेदन करती हूँ, सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग से भरा है, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज जब मैं छत पर कपड़े सुखाने गई तो इतनी सारी बटरफ्लाईज मेरे आसपास घूमने लगी। येलो कलर की, ब्लैक कलर की, ऑरेंज कलर की, पर्पल कलर की। इनमें से एक बटरफ्लाई येलो डॉट वाली भी थी। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी बटरफ्लाईज देखी। आज गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी ने बोला, यह तेरा महीना तेरे लिए गुड लक है और तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा और तू हमेशा बहुत ही चंगी लगदी है मैनू। मैं तेरे नाल हाँ, चिंता मत कर। जिन्हें भी तैनू परेशान किया है, मैं ओनू जवाब ज़रूर देंगा। अब तू डर मत, महालक्ष्मी खुद चलकर तेरे घर आएगी, धन के भंडार खोलेगी, खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ होंगी। यह महीना तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गुड लक लेकर आया है। तू अभी शुक्राना कर और संगत को भी भेज, वो भी शुक्राना करें। तभी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत से भी विनम्र निवेदन है कि इस प्यारे से सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सबके साथ साथ बाकी संगत को भी यह प्यारी सी ब्लेसिंग्स मिल सके। गुरु जी, ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, ब्लेसिंग्स बनाए रखें। गुरु जी की इतनी खुशी, जैसे कि ऊपर इतनी सारी बटरफ्लाईज देखी तो नीचे आकर मैंने अपना मोबाइल ओपन किया तो उसमें गुरु जी का मैसेज था कि आज तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। परंतु संगत जी, मैंने यह मैसेज तब देखा जब तक कि वह बटरफ्लाईज जा चुकी थी। लेकिन मैंने सोचा कि अभी नहीं, गुरुजी इतनी तितलियों के रूप में दर्शन देंगे। जब तक मैं आसमान में देखी तितलियां उड़ती रही संगत जी, इतनी सारी बटरफ्लाईज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सादर प्रणाम। मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं आपके सामने गुरु जी का एक दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ कि मेरे साथ मतलब काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें हो रही थी और मैं कभी उन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रही थी। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने सुना है, गुरु जी का अगर हम सत्संग शुरू करते हैं तो सबसे पहले गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं यह अपने मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई भी गलती हो या कोई भी भूल हो तो गुरुजी, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप सबके समक्ष भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर मेरे द्वारा बोली गई
कोई भी बात, कोई भी लफ्ज़ आपके दिल को हानि पहुँचाएँ तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं जो भी लिखूँगी गुरुजी की स्वरूप के आगे बैठकर ही लिखूँगी। संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने दीपक जला दिया है और अब मैं सत्संग को शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं गुरुजी का मंत्र जाप बहुत प्रेम से कर चुकी हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे नहीं पता कि गुरुजी के साथ मैं कब जुड़ी, क्योंकि 2009 में मेरे भाई की शादी थी। उसकी वाइफ जो गुरुजी को बहुत मानती है, वो अपना स्टेटस वगैरह लगाते थे व्हाट्सएप पर। मैं देखती थी, कोई इग्नोर कर देती थी। लेकिन हाँ, जब से मुझे मतलब कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को जब भगवान जी पर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, तो मैं महाशिव जी भगवान को बहुत मानती हूँ। और मतलब ऐसा नहीं है संगत जी, मंदिर में भी मैं बहुत ज़्यादा जाती हूँ, किसी भी मंदिर में चली जाती हूँ। संगत जी, हम हाथ जोड़कर माथा टेककर सिर ज़रूर झुकाते हैं अपने भगवान को और उनका धन्यवाद करते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, तो वह एक अलग चीज़ है। लेकिन एक होता है संगत जी कि हम पर्टिकुलर एक ही भगवान को मानते हैं, जिन पर हमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है। संगत जी, शायद मैं शिव जी भगवान ही मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं और मैं हमेशा से ही उनको ही मानती हूँ। तो सुबह उठ के ही मैं भगवान जी का नाम लेती हूँ और ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलती हूँ। संगत जी, मेरा मेरा स्टेटस जो होगा उसमें भी आपको ओम नमः शिवाय ही हमेशा दिखेगा। मैं सभी ग्रुप में भी, सभी रिलेटिव्स में भी मॉर्निंग ब्लेसिंग्स के तौर पर यही भेजती हूँ। संगत जी, ऐसे ही मेरी भाभी है, वह गुरु जी का मैसेज लगाती थी। जब मैं उनको मैसेज करती तो वह मुझे गुरु जी का मंत्र भेजती, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो मैं उनको इग्नोर कर देती। फिर सोशल मीडिया पे कभी जैसे गुरु जी की फ़ोटो आ गई या स्वरूप आ गया, तो कुछ मैसेज लिखे हुए आते हैं, तो मैंने हमेशा उन चीज़ों को भी इग्नोर किया। संगत जी, ऐसा करते करते समय बीत गया। 2023 आया तो मैंने कभी इन चीज़ों को सीरियसली लिया ही नहीं। फिर भी मैं किसी काम से बाहर गई थी अपने बिजनेस के सिलसिले में, तो संगत जी वहाँ मैं घूम रही थी, तो काफ़ी सारे मुझे फ्रेंड सर्कल में अंकल आंटी मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे मिले जो गुरु जी को बहुत मानते थे। तो मैंने सब जब उनसे बातें करी, मतलब यह सब बाबा गुरुजी बोल रहे थे, तो कुछ ऐसा नहीं होता दुनिया में, सिर्फ दुनिया तो एक ने ही बनाई है, वह है महादेव। और मेरे यह वर्ड्स उन सब के लिए थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सृष्टि के रचयिता, सृष्टि का निर्माण महाशिव ने ही किया है और हरण करण करता सब कुछ वही है। संगत जी, यह सारी चीज़ें मैं मतलब कोई और भी अगर मेरे सामने कुछ भी बोलता तो मैं सिर्फ यही बात बोलती थी कि महाशिव से ऊपर कोई भी नहीं है। जो भी शिव जी के हैं उनके अलावा कोई कुछ नहीं है। संगत जी, मैं बताऊं तो मैं कभी पूजा पाठ भी नहीं करती हूँ। सिर्फ मैं जब सावन का महीना आता है तो मैं पूरा महीना मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ और शिव जी को बहुत मानती हूँ। संगत जी, और शिव चालीसा तो मैं सावन के महीने में ज़रूर पढ़ती हूँ और सभी सोमवार को व्रत भी रखती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ। अदरवाइज सारा साल नहीं करती हूँ। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाती हूँ। मैं कभी भी मंदिर नहीं जाती, ना माथा टेकती। हमारे घर में मतलब पूजा पाठ वगैरह कोई नहीं करता। मेरा बेटा करता है, मेरी मदर इन लॉ करती है, इसके अलावा कोई नहीं करता। संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मेरे को सडनली गुरु जी का मैसेज आने लगे कि तू बहुत ज़िद्दी है, मैसेज नहीं पढ़ती है, इसको इग्नोर कर देती है। ऐसे मैसेज आने लगे तो मतलब
इन सब चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो एक दिन फिर ऐसे ही मेरी भाभी है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम मंदिर चलो, बड़े मंदिर चलो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं जाना, लोग आप लोग जाओ, मैंने कहा। तो संगत जी, मैंने इतना भी कह दिया कि मुझे तो यह सब ड्रामा लगता है। संगत जी, यह मुझे नहीं पता था। मैं आप सबसे एक बार फिर से क्षमा चाहती हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि जिसको बुलाना होगा और अगर हमें जाना होगा तो वो हमें खुद ही बुला लेंगे अपने पास। तो मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट यही वर्डिंग थी। उसके बाद जो मेरी भाभी और उनके बेटे का बर्थडे था, तो उन्होंने अपने बर्थडे पर गुरुजी का सत्संग करवाया था। तो उसमें मेरा बेटा और मेरी सास गए थे। उन्होंने मुझे भी बोला, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने बोला यह सब बकवास है, मुझे नहीं जाना, यह सत्संग सब कुछ मैं नहीं जाना चाहती। हम सिर्फ एक को ही मानते हैं, महाशिव को, उसी को मानूंगी। तब भी मतलब संगत जी मैं बहुत जिद्दी थी। तो संगत जी उन्होंने कभी मुझे बोला ही नहीं कि वहाँ बड़े मंदिर में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर महाशिव जी हैं, शिवलिंग है। मतलब ऐसा कुछ नहीं पता था मुझे संगत जी उस टाइम तक। बड़े मंदिर में शिव जी को ही मतलब आराध्या है, और जब गुरु जी हैं वो शिव जी के ही रूप हैं। तब तक मुझे यह चीज़ों का पता ही नहीं था। संगत जी सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया। परंतु धीरे धीरे जब मुझे शिव जी ने जोड़ना है महाशिव जी ने, गुरु जी ने जोड़ना है, तो संगत जी गुरु जी खुद ही मुझे जोड़ लेंगे। संगत जी सबसे पहले गुरु जी ने मुझे शिवरात्रि के महापावन पर्व पर अपने श्री चरणों में अपने स्थान पर बड़े मंदिर बुलाया। उस दिन संगत जी गुरु जी मुझे पीले चोले के रूप में ब्लेसिंग्स के तौर पर मिले। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी मेरी लाइफ में आए, मुझे ब्लेस किया। फिर तो संगत जी मानो कि हमारे घर में तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स के जैसे लाहौर ही लग गए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अनगिनत हमें मिलने लगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मंदिर से मिली बहुत ही ब्यूटीफुल से गुरु जी को मैंने फ्रेम करवाया और अपने घर में मंदिर के बगल में लगा लिया। शुक्राना 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 गुरु पिता। संगत जी यहाँ से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई। गुरु जी ने कहा, गुरु जी ने बहुत से मैसेज के जरिए मुझे समझाया कि तू अपनी जिद छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। संगत जी सबसे पहले मुझे बड़े मंदिर में एंट्री जब मैंने की तो मुझे शिवलिंग दिखा। मेरा बेटा इतना खुश हुआ कि आप यकीन नहीं करेंगे, वहीं पे मेरा माथा झुक गया और एंट्री करी तो वहाँ सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं। तो वहाँ पर गुरु जी का झूला रखा था, वहाँ पे हमने सर झुकाया। उस टाइम तक भी हमको पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होता है, ये मंदिर कौन सा है, कैसा है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए, हमने किसी से इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं ली, क्योंकि जो मेरी भाभी थी उन्होंने मुझे कई बार कोशिश करी थी ले जाने की, परंतु मैंने उन्हें हमेशा ही अपनी बातों में उलझा दिया। गुरु पिता आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उसके बाद संगत जी झूले के दर्शन हमने करे, फिर उसके बाद वहाँ पर गणेश जी के दर्शन भी किए। बाबा जी की समाधि जो बनी हुई है, गुरु जी की वहाँ पर फोटो लगी थी। उस पर जब मैंने देखा तो मतलब आंखों में मुझसे देखा ही नहीं गया, जैसे कि इतनी ज़्यादा चमक थी गुरु जी की आंखों में। हमने माथा टेका, जब हम अंदर गए हम बैठे। बाहरी मंदिर के अंदर एंट्री करने से पहले वहाँ पर हम बैठे, चाय पी, प्रसाद लिया फर्स्ट टाइम। फिर भी उन्होंने संगत जी हमसे बोला कि मतलब जिनको दर्शन करने हैं वो दर्शन करके चल सकते हैं, जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं। तो संगत जी हम पहली बार गए थे, हमें कुछ पता नहीं था, तो हम भी मतलब साथ में उठ गए मंदिर। फिर हमने रूम में एंट्री करी तो साइड साइड से लोग बैठे हुए थे,
काफ़ी सारी संगत थी। दर्शन के टाइम पर बहुत आनंद आया संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर क्या था, धीरे धीरे गुरु जी पर ट्रस्ट बनता गया और धीरे धीरे पूरी फैमिली गुरु जी को मानने लगी। गुरु जी को आते जाते, घर से आना, घर से को जाना, हमेशा ही गुरु जी को माथा टेकना, गुरु जी से ब्लेसिंग्स लेना, यह सब हमारे घर में हुए रहता। गुरु जी के मैसेज आते थे, पुत्र चमत्कार होने वाले हैं, अब मैं तेरे नाल खड़ा हाँ, हूँ तेनू पूरा दा पूरा बदल देवांगा। सत्संग सुन, जो तू चाहती है वह तुझे मिलेगा। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस संगत जी, फिर क्या था, धीरे धीरे गुरु जी से जुड़ते ही चले गए। पर दुख है इस बात का कि कहाँ 2009 और कहाँ 2023 मैंने गुरु पा को समझने में इतनी देर कर दी। उसके लिए मैं गुरु पिता से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और आगे की जर्नी किसी दूसरे सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम इन संगत आंटी जी के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सबको सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।